हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल जो है मैंने एक फुल लेंथ मॉक लगाया था एसबीआई क्लर्क मीन्स का, तो हम वही देख लेते हैं। मॉक नंबर 3 लगाया था मैंने। इसमें जो है मेरा स्कोर जो है 91.30 रहा है। हाँ, काफी अच्छा स्कोर है। अगर इतने मार्क्स मेरे 90 प्लस अगर एसबीआई मेंस में आ जाते हैं क्लर्क मेंस में, तो मैं बहुत खुश होंगी कि मेरा निकल जाएगा। क्योंकि 90 प्लस से ज्यादा तो नहीं जाएगी कट ऑफ, 80 टू 90 ही रहती है मोस्टली। 90 के आसपास रहती है, लेकिन 90 से कम रहती है, जैसे 88, 89, 87, 86 इस रेंज में रहती है। तो अगर इतना स्कोर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें परसेंटेज जो है 91 है। तो हाँ ठीक है, परसेंटेज भी ठीक है, 90 प्लस ही होनी चाहिए, क्योंकि वो 10% बच्चों को ही लेते हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो मेरे सेक्शन वाइज मार्क्स कितने रहे हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स इसमें मेरे जनरल अवेयरनेस में है। और अगर जीके में आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो वैसे ही आपके मार्क्स अच्छे हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं जीके पे थोड़ा ध्यान दूंगी, जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में मेरे मार्क्स रहे हैं 23.75। और इंग्लिश में जो है 18.75। क्वांट्स में जो है 20 रहे हैं आउट ऑफ 50। और रीजनिंग में जो है 28.80। रीजनिंग में भी ठीक है, 30 के अराउंड हमारे मार्क्स आने ही चाहिए। और क्वांट्स जैसे कि मेरा थोड़ा वीक है, तो उस हिसाब से 20 मार्क्स ठीक है। 20 तो आने ही चाहिए, ठीक है। जनरल इंग्लिश में इसमें थोड़ा कम स्कोर रहा है। इंग्लिश में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो मैं ध्यान दे रही हूँ। इंग्लिश की मैं काफी दिन से ना क्लास ले रही थी, ना एडिटोरियल, ना ही कोई रिवीजन कर रही थी, इसीलिए जो है मार्क्स थोड़े डिक्रीज में गए हैं। अभी जो है मैं इंग्लिश की क्लासेस ले रही हूँ अनुभव सर की, जिससे जो है मेरे कॉन्सेप्ट थोड़े रिवाइज हो रहे हैं, जिसकी वजह से अभी मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे एग्जाम तक। अभी 10 दिन है, 9-10 दिन, तो हो जाएगी इम्प्रूवमेंट। पूरा अगर व्यू सॉल्यूशन करते हैं तो मैं आपको जल्दी जल्दी 2-4 क्वेश्चन दिखा देती हूँ। इसमें जो है लॉन टू वैल्यू रेशियो कितनी कर दी गई है, 2.5 लाख के लिए 85%। और ये मेरा गलत हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनी पूछे थे, कितने रजिस्टर कर सकते हैं, 2। मैंने पता नहीं 4 पढ़ा था कहीं, डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, शायद वो नॉर्मल बैंक अकाउंट्स के अंदर होगा 4। टीचर अकाउंट के अंदर 2 ही नॉमिनी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये बात मैं ध्यान रखूंगी। उसके अलावा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम गोल्ड प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, वो 22 कैरेट, ठीक है। और ये फुल फॉर्म ये मैंने तुक्का लगाया था, ये थोड़ा थोड़ा पास में पहुंच गई थी, सिंगल विंडो एक्सेस, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा था, तो ये मेरा थोड़ा गलत हो गया। फुल फॉर्म हमें याद ही रखनी पड़ेगी। उसके अलावा ये प्रधानमंत्री मेगा इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल रीजन, ये पार्क जो है, ये किस चीज मतलब पार्क की टाइप क्या है, ये ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, ये सबने कई बार रिविजन कराया, तो मुझे ये ध्यान था। इसके अलावा इसकी वैल्यू कितनी होती है, लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं होती। मुझे लग रहा था, मैंने कहीं पढ़ा 5 लाख होती है, तो इसीलिए मेरा गलत हो गया। गीतांजलि श्री, ये तो सबको याद होगा, वंस एलिफेंट लिव्ड हियर, इनको इसके लिए अवार्ड मिला था। इन्होंने ट्रांसलेट मतलब इनकी जो बुक है उसको ट्रांसलेट किया गया है, शॉर्ट स्टोरी को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया है। उसके अलावा जो ये कौन सा इंडेक्स के अंदर ये सब किया गया है, लॉन्च किया गया इनिशिएटिव, ये श्रेष्ठ इंडेक्स है, इसके अंदर किया गया। उसके अलावा एजुकेट गर्ल्स को ये नोबेल प्राइज मिला था, ये भी मोस्टली सबको पता ही होगा। सर ने इसका रिवीजन भी काफी बार कराया है। इंडिया का थर्ड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू 2025 ने हाईलाइट किया है कि मतलब ये कौन सा इंडिया की पोजीशन क्या रही है, वो थर्ड रही है। और इसमें एक बात, ये तो मैंने मुझे याद नहीं था, ये मैंने इसमें लिखा था आफ्टर यूएस इन चाइना, तो यूएस और चाइना, मुझे लगा यूएस फर्स्ट पे होगा, चाइना सेकंड पे, तो ये मैंने तो कर था इंडिया थर्ड पे होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक की है इनको, बट ऐसा भी हो सकता था कि दोनों फर्स्ट पे ही हों, तो इंडिया सेकंड पे हो सकता था, तो ऐसा भी हो सकता था, बट ऐसे कम ही चांसेस होते हैं कि यूएस और चाइना जो है सेम पोजीशन पे हो। जो जीडीपी और आईआईपी की जो बेस वैल्यू है, बेस ईयर जो है वो चेंज कर दिया गया, 2022 से 23 कर दिया गया। और सीपीआई का 2024 कर दिया गया। ये बात सबको याद ही रखनी जरूरी है, क्योंकि चेंज हुआ है बेस ईयर, तो पूछा जा सकता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या लॉन्च किया फॉरेक्स प्लेटफॉर्म के लिए, बॉब FX1, ये अगस्त में मैंने न्यूज पढ़ी थी, उसके स्टार्टिंग में दे रखा था, तो मुझे याद था। इसके अंदर पूछा था थर्ड पार्टी कौन सी, विनो या फिनटेक्स, ये सितंबर की न्यूज में था, ये सर ने पढ़ाया था, मैंने तो पढ़ा था, इसका रिवीजन मैंने अब तक नहीं किया। उसके अलावा कि अग्निवीर को कितने तक का लोन मिल सकता है, मैक्सिमम अमाउंट, कोलेटरल फ्री लोन कितना का,
मुझे 5 लाख ध्यान आ रहा था लेकिन 4 लाख इसका आंसर है। उसके अलावा कौन सी पिछले 3 सालों में कौन लीड कर रहा है? एसबीआई जो है टॉप पे है। एक्सिस बैंक ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ। उसके अलावा आईएफसी ने क्या लॉन्च किया है? कौन से फंड के अंदर किसको प्रमोट करेगा? ये एच ड्रीम फंड। इसके अलावा कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है फर्स्ट प्रीफर्ड फाइनेंस बन गया टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए? कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा प्राइम। कौन सा फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप मूवमेंट है? आदि युवा फेलोशिप और ये आदि कर्मियों के वेन्यू मैंने पढ़ा था। आई डोंट नो कौन से वेन्यू में, बट मैंने पढ़ा शायद जुलाई में होगा या फिर मैंने स्कीम्स वाले पार्ट में पढ़ा होगा। एनपीएस वात्सल्य स्कीम की आउटले कितना रखा गया? आउटले नहीं, मिनिमम कंट्रीब्यूशन पूछी गई कि मिनिमम कितने से स्टार्ट होता है। ये 1000 से स्टार्ट होता है और कितने में, 1000 के मल्टीपल्स में आप कितने भी सबमिट करा सकते हो। इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती। देखो ये लिख रखा है विद नो अपर लिमिट। ये सर ने स्कीम्स पढ़ाई थी तब मैंने पढ़ा था, इसलिए मुझे ये ध्यान था। कौन सा कपास किसान ऐप का फीचर नहीं है? तो ये इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं और ना ही वेदर फोरकास्ट देते हैं। और ये कौन सी जो है इन्होंने लॉन्च की थी सितंबर में? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान लॉन्च किया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, ये जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इनकी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको कोई एक बुक लिखी गई है, किसकी, कौन से चीफ जस्टिस के ऊपर इस बुक को लिखा गया है? मतलब किसके बारे में बताया गया, किसके स्ट्रगल्स और किसके कामों को बताया गया, ये पूछा गया था। तो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इस बुक के अंदर किसके बारे में बताया गया तो उसका नाम बताना था, ये उनका नाम है। उसके अलावा बाकी है तो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया एपिडा के द्वारा, उसका नाम क्या है? भारती। इसके अलावा हाँ ये मैंने पढ़ा था, टॉप परफॉर्मर में भी 3 थे, फ्रंट परफॉर्मर में भी 3 थे, फ्रंट रनर में भी 3 थे। तो इसलिए मुझे याद था। जो फ्रंट रनर थे ना उसमें दिल्ली महाराष्ट्र चंडीगढ़ थे, और जो परफॉर्मर्स थे उसमें जो है हमारा हरियाणा बिहार आता। तो हरियाणा मेरा स्टेट है तो मुझे अच्छे से याद था। तो इसीलिए जो है मैंने परफॉर्मर वाला देखा कि इसमें हरियाणा तो कहीं लिखा नहीं हो, तो इसलिए मैंने इस पर काट लगा दिया। बाकी दोनों जो है हमारे ठीक है। इसके अलावा ये मेरा गलत हुआ है, ये कौन से स्टेडियम में हुआ था? ये वेन्यू अच्छे से याद नहीं रहता तो, लेकिन मेरे को जितना धुंधला धुंधला याद था मैंने मार्क कर दिया था, लेकिन गलत हुआ ये मेरा। वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट स्टैटिक्स 2024 रिलीज किया गया, आईएटी है। इंडिया की रैंक क्या रही है? 5th रैंक रही है उसमें इंडिया की। इसके अलावा बात करें तो कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है? एक फीमेल चीता उसको शिफ्ट कहाँ किया गया है? और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको शिफ्ट किया गया। कौन सा किलायू, ये कहाँ का वोल्केनो है? यूएसए का। और इंडियन नेवी ने 66 करोड़ जो है उड़ीसा बेस्ड स्टार्टअप के साथ जो है कोई डील की है, वो किस कंपनी के साथ की? आई थिंक ये पूछा गया है। हाँ कौन से स्टार्टअप के साथ? कोरेटिया टेक्नोलॉजीज के साथ। इसके बाद हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, क्लॉज टेस्ट के में काफी क्वेश्चन गलत हुए, 2 क्वेश्चन गलत हुए। मैंने 3 ही किए थे, उसमें से भी 2 गलत हो गए हैं। तो मुझे, एक तो मैं एडिटोरियल नहीं कर रही हूँ किसी का, फिर सब अनुभव सर ने एडिटोरियल लेना तब से बन के मैंने छोड़ ही रखा, तो इसलिए मेरी वोकैब रिवाइज नहीं हो पा रही है, लेकिन अब मुझे करनी पड़ेंगी। निमिषा मैम से करती हूँ या कहीं से देखती हूँ पुरानी क्लासेस से। एक ये मैंने ये बनाया था पैराजम्बल, आई थिंक ये भी गलत हुआ है। पैराजम्बल में भी मिस्टेक हुई है। पैराजम्बल क्या बन रहा था उनका? AECBD, मुझे ध्यान नहीं अभी मैंने क्या बनाया था, नोटबुक में ढूंढना पड़ेगा, प्लीज बाद में देखती हूँ। उसके अलावा जो है ये तो मेरे ठीक है, एरर डिटेक्शन एंड ऑल। ये मेरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ में एक ये जो ईडियम दे रखा था, इट्स लाइक पुटिंग अ बैंड एड ऑन अ बुलेट बाउंड, ये मेरा गलत हुआ है। दैट आई एम सॉल्यूशन आर सुपरफिशियल, मुझे लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था, क्योंकि ये सेंटेंस वगैरह पढ़ के ना मुझे लग रहा था थोड़ा सा, लेकिन फिर मुझे लगा कि माइनर बग्स और लॉन्च के बारे में बातें चल रही हैं तो यही वाला आंसर होगा, इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया था। उसके अलावा ये पैराग्राफ दे रखे हैं या आरसीज वगैरह, ये मेरे ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और गलत हुआ है आरसी का, इसमें पूछा गया था अंडरस्टैंडिंग सिम्योटिक और एक्सप्लोरिंग, ये बताना था कि इसका क्या मतलब होता है, क्या क्या कॉरेलेटिव्स हो सकते हैं,
ये मिस्टेक हुई है, देखते हैं। एक और जो है उसके अलावा एक क्वेश्चन देख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन इसमें गलत हुआ है, ये पैराग्राफ वाला है। एक तो इसमें इतने ज्यादा आर चीजें रखी तो मैं कंफ्यूज ही हो गई थी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ये भी गलत हुए हैं। इसमें क्या पूछा गया था, ये तो मेरे हमेशा गलत ही होते हैं। ये भी गलत हो गया। ऑडियंस के साथ वॉइस लगना था, ऑडियंस वैसे प्लूरल होता है ना, तो इसलिए मैंने वर्ड लगाया था, लेकिन शायद ग्रुप की बात हो रही है इसीलिए वॉइस लगाना होगा। ये मेरे क्वेश्चन हमेशा मोस्टली गलत होते हैं, ये मैं फिर भी अटेम्प्ट कर लेती हूँ। मुझे एग्जाम में इनको स्किप भी करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों के तीनों ही गलत हैं। उसके अलावा क्वांट्स देखे तो क्वांट्स में जितने क्वेश्चन किए हैं वो ठीक है। क्वांट्स इसमें काफी टफ आ रखा था, इसमें मेरे ख्याल से सारी डी आई भरी पड़ी थी। देख सकते हो आप, स्टार्टिंग में भी डी आई, यहाँ पे भी डी आई। ये वाली एक ये सीरीज वाला क्वेश्चन था, ये मैंने 2 ही क्वेश्चन थे इसके आई थी, तो मैंने ये 2 कर लिए थे। उसके अलावा ये बीच बीच में 1-2 क्वेश्चन पूछ रखे थे, ये अर्थमेटिक के, ये मैंने कर लिए थे। उसके अलावा ये सीरीज का क्वेश्चन था, यहाँ पे भी वो थी, यहाँ पे भी डी आई। यहाँ भी ये जो सीरीज वाला क्वेश्चन था, ये मैंने सॉल्व कर लिया था, इसके 3 क्वेश्चन थे। उसके अलावा ये एक स्टेटमेंट बेस्ड मतलब डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा ये जो है कितने दिन में, ये भी डाटा सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। और ये कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशन के। उसके बाद हमारा ये हमारे अप्रोक्सीमेशन है पूरी, और ये एक सीरीज वाला क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये भी देख सकते हो आप। मैंने ढूंढ ढूंढ के जितने क्वेश्चन हो सकते थे कर लिए, बाकी टाइम ही नहीं बचा था, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था। उसके अलावा रीजनिंग के सारे क्वेश्चन ठीक है, अच्छी बात है। बस मैं यही चाहती हूँ रीजनिंग में मेरे कोई मिस्टेक ना हो। कम क्वेश्चन होंगे तो चलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होता है ना, तो फिर वो बात घट हो जाते हैं, उसमें दिक्कत होती है। रीजनिंग में मैंने क्या क्या किया था ये देख लेते हैं। रीजनिंग में सबसे पहले तो 3 क्वेश्चन है सिलोगिज्म के। उसके अलावा ये एक इनइक्वलिटी का है। उसके अलावा ये एक डीआई है हमारी, सॉरी डीआई नहीं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। कितने क्वेश्चन है इसके, 5 क्वेश्चन है, ये मैंने कर लिया था 8। और ये हमारी डाटा सफिशिएंसी के 2 क्वेश्चन मैंने किए थे, एक ये मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद ये एक क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके अलावा ये हमारी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है, इसके भी 5 क्वेश्चन नहीं, इसके 4 क्वेश्चन थे। उसके अलावा ये हमारा दे रखा है, इसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें देख के सॉल्व करना होता है कि क्या क्या वर्ड्स निकलेंगे। इसके आई थिंक 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। हाँ 3 क्वेश्चन थे, एक ही है हमारी क्रिटिकल रीजनिंग पूछ की। क्रिटिकल रीजनिंग बीच बीच में कहीं कहीं पूछ रखी थी, एग्जैक्ट सीरीज में नहीं पूछ रखा था। ये डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है, डिस्टेंस और डायरेक्शन के 3 मार्क्स के थे, ये मैंने कर लिया था। उसके अलावा ये एक और क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैंने सॉल्व कर लिया था। तो जो है हमारे 2 DI है, और बाकी के जो है मैंने वो क्वेश्चन किए हैं। तो ठीक है, मुझे आप लोगों को यही दिखाना था कि मेरे कितने मार्क्स हुए हैं, क्या रहा है। एनालिसिस हमने देख लिया। बाकी आप लोग भी अपने मॉक के मार्क्स शेयर करते रहिए और अच्छे से मेंस की तैयारी करते रहिए। और प्री के भी एक तो मॉक जो है डेली लगाते रहिए, क्योंकि पीओ प्री भी जो है हमारा साथ में ही है, 21-22 को ऐसा लगा हुआ, 21-22 को। तो जो है अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, अभी हम वीडियो को अपने एंड करते हैं।